उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को इस विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का आयोजन होता है। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण करते हुए अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं रथ यात्रा से जुड़ी कुछ खास और रोचक बातें, जो सुनने में तो अजीब लगती हैं लेकिन सच यही है। भगवान जगन्नाथ और बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम जी की तीनों मूर्तियों में किसी के हाथ, किसी के पैर और किसी के पंजे नहीं होते हैं। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। ये कथा ये है कि प्राचीन काल में इन मूर्तियों को बनाने का काम विश्वकर्मा जी कर रहे थे। उनकी ये शर्त थी कि जब तक मूर्तियों को बनाने का काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक उनके कक्ष में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन राजा ने उनके कक्ष का दरवाज़ा खोल दिया तो विश्वकर्मा जी ने मूर्तियों को बनाना बीच में ही छोड़ दिया। तब से मूर्तियां अधूरी ही रह गईं, जो आज तक पूरी नहीं हो पाईं। और तब से ही इन तीनों मूर्तियों के हाथ, पैर और पंजे नहीं होते हैं। भगवान जगन्नाथ की यात्रा के रथ भी बेहद खास होते हैं। इन्हें नीम के पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। जगन्नाथ जी का रथ 16 पहियों से बना होता है। रथ बाकी 2 रथों के आकार से बड़ा होता है। इनके रथ पर हनुमान जी और नरसिंह भगवान का प्रतीक अंकित रहता है और ये रथ यात्रा में सबसे पीछे रहता है। बलराम जी भगवान जगन्नाथ जी के बड़े भाई हैं और बड़े होने के नाते ये सबका नेतृत्व करते हैं, इसलिए यात्रा में इनका रथ सबसे आगे रहता है। पुराणों में बताया गया है कि इन मूर्तियों का निर्माण राजा नरेश ने करवाया था। वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। मान्यता है कि राजा के सपने में आकर भगवान ने उन्हें मूर्तियों को बनाने का आदेश दिया था। सपने में उन्हें बताया गया था कि श्री कृष्ण नदी में समा गए हैं और उनके विलाप में बलराम और सुभद्रा भी नदी में समा गए हैं। उनके शवों की अस्थियां नदी में पड़ी हुई हैं। भगवान के आदेश को मानकर राजा ने तीनों की अस्थियां नदी से बटोरी और मूर्तियों के निर्माण के वक्त प्रत्येक मूर्ति में थोड़ा थोड़ा अंश रख दिया। जगन्नाथ जी के मंदिर का निर्माण करीब 1000 साल पहले हुआ था और तब से हर 14 साल में यहाँ प्रतिमाएं बदल दी जाती हैं। रथ यात्रा के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो भी भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचता है उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता है, यानी उसे इसी जन्म में मुक्ति मिल जाती है। इसलिए रथ को खींचने के लिए लोगों में गजब का उत्साह रहता है। रहस्यों से भरे इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर के ऊपर कभी भी कोई पंछी नहीं उड़ता दिखता। यहाँ तक कि कोई विमान भी इसके ऊपर से होकर नहीं गुजर सकता। माना जाता है कि यहाँ एक विशेष प्रकार की चुंबकीय शक्ति के कारण ऐसा होता है। ये तो हमारी खास रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही आगे इसी तरह खास रिपोर्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।